एक लड़की नई नवेली दुल्हन बनी हुई जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को दिल्ली के जीबी रोड कोठे पर पाती है और वो कोठे का नज़ारा देखती है तो वो डर जाती है, सहम जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है कि आखिर मैं इस जगह पर कैसे आ गई। मैं तो कहीं दूसरी जगह थी, लेकिन यहाँ आने का मकसद किसने मुझे यहाँ पर ला करके रख दिया। वहीं का एक जो लड़का होता है चाय देने के लिए कोठे पर जाता है। जिसको भी चाय की ज़रूरत होती थी वो उस लड़के को फ़ोन कर दिया करता था कि इतनी चाय हमारे इस कोठे पर पहुंचा दो। वो लड़का चाय बना करके उस कोठे पर पहुंचा देता था। तभी वो चाय लेकर उस कोठे पर पहुंचता है और वहाँ वो लड़की बैठी हुई रो रही थी और उस लड़के को जब देखती है कि ये चाय देने के लिए आया है तब वो हाथ जोड़ करके उस लड़के से कहती है कि भाई, आप जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं वो कर लीजिए, जो कुछ लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, लेकिन बस 1 मिनट मेरे पति से मेरी बात करा दीजिए। उस लड़के से वो बार बार प्रार्थना करती है कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जो वो दूसरी जगह से कोठे पर आ गई। ये पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इससे पहले कि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज़रूर सुनें, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्ञान से भरी हुई है और इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड में। दरअसल ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की। जो लड़का चाय बेचता था जिसका नाम सतीश था, वो उसी दिल्ली रोड जीबी कोठे के बराबर में एक अपना खोखा लगाए हुए था और उस खोखे पर चाय बेचा करता था और उसे बहुत सालें हो गई थी बेचते हुए। उसका बस यही काम था कि कोठों से ऑर्डर आता था कि इतनी चाय इस कोठे पर पहुंचा दो, बस वो चाय बनाता था और उस कोठे पर पहुंचा देता था। एक दिन कोठा नंबर 56 पर वो चाय लेकर के जब जाता है तो क्या देखता है कि एक कमरे में एक लड़की बैठी हुई रो रही थी, कोने पर बैठी हुई सिसक रही थी, बुरी तरह से करुणा भरी बिलक बिलक करके रो रही थी। और जब उस लड़के को देखती है चाय वाले को तब वो हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि भैया, आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ लेना चाहते हैं बस ले लीजिए और मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन बस आपसे एक विनती है कि आप मेरे पति से 1 मिनट बात करा दीजिए, बस यही आपसे विनती है। वो लड़का सोचता है कि आखिर ये तो रंडी खाना है, यहाँ तो लड़कियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये नई नई आई है इस वजह से ये ऐसे कह रही है, लेकिन मुझे क्या, यहाँ तो लड़कियों का आना जाना रहता है। कोई ज़बरदस्ती लाई जाती है तो कोई अपनी मर्जी से आती है तो कोई किसी को बेच देता है। इस प्रकार से यहाँ तो आना जाना लड़कियों का रहता है और जब कुछ दिन ये रहेगी तो अपने आप से सिलेक्ट हो जाएगी, अपने आप से बात सबकी मानने लगेगी, फिर ये रोना धोना बंद कर देगी। यह सोच करके वो लड़का उस लड़की की जवाब नहीं देता है किसी बात का और वो चला आता है। दूसरे दिन फिर जाता है और उस लड़की को जब देखता है तो वो लड़की उसी प्रकार से फिर उस लड़के के हाथ जोड़ती है और कहती है कि भाई साहब, आपसे मैंने कहा कि आप जो कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरे पति से 1 मिनट मेरी बात करा दीजिए। वो लड़का सतीश जो होता है वो देखता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और इसके शरीर पर हल्दी चढ़ी हुई है। मुझे मालूम पड़ता है कि इसकी शादी या तो हो चुकी है या फिर होने वाली थी, जो दुल्हन की भांति सजी हुई है, हल्दी चढ़ी हुई है, और फिर आखिर ये कोठे पर आ कैसे गई। वो इस सोच में पड़ जाता है। ये सोच करके वो वहां से चला आता है, सोचता है कि क्या करूं, मेरे करने का तो कुछ नहीं है। वो लड़का ये सोच करके वहां से चुपचाप चला आता है, उस लड़की की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर जब तीसरे दिन वो चाय देने के लिए जब जाता है तो वो क्या देखता है कि उस लड़की के शरीर पर निशान थे चोट के।
वो लड़की बहुत बुरी तरह से कोने में बैठी हुई रो रही थी, बिलख रही थी। तब सतीश सोचता है कि मालूम पड़ता है इस लड़की के साथ बहुत बुरा अत्याचार हुआ है, इसके साथ मारपीट की गई है, क्योंकि ये लड़की इस कार्य के लिए राजी नहीं हो रही है और ये लोग इसके साथ दुराचार कर रहे हैं, इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसे मारा पीटा है, इसके शरीर पर कितने निशान हैं, शरीर इसका सूज गया है। फिर वह लड़का सोचता है कि चलो हमें क्या, यहाँ का तो ये क्रम है, कोई राजी से करता है तो कोई कुराजी से करता है। ये सोच करके वो लड़का चला आता है। फिर चौथे दिन जब वो लड़की के पास चाय लेकर के जाता है, तब वो लड़की बुरी तरह से बेहाल थी। कहीं उसके शरीर से खून निकल रहा था, तो कहीं उसके शरीर पर घाव बने हुए थे, तो कहीं उसका शरीर नीला पड़ गया था, कहीं काला पड़ गया था। इस तरह से उसके कपड़े फटे हुए थे। ये स्थिति जब सतीश देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर मारपीट हद से ज्यादा हो रही है और ये कोई अच्छे घर की लड़की लग रही है, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर इस कार्य को करने को राजी नहीं है। क्योंकि अगर ये काम करती तो 2 दिन में लाइन पर आ जाती, 1 दिन में ही लड़कियां लाइन पर आ जाती हैं। इसे तो आज मैंने तीसरा चौथा दिन हो गया, मुझे देख रहा हूं कि रोज इसे टॉर्चर किया जा रहा है और ये नहीं मान रही है। तब वो लड़का ये सोचता हुआ उस लड़की के बारे में विचार करता हुआ निकल करके जब बाहर आता है, तो जो कोठे की मालकिन बैठी होती है वहां पर एक लड़के से एक ग्राहक से वो कोठे की मालकिन कहती है कि देखो एक नई लड़की आई है और वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही है, हमने उसे बहुत मारा है, बहुत टॉर्चर किया है, बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन वो हमारी बात को नहीं मान रही है। वो लड़का कहता है कि मैं उसी के साथ संबंध बनाऊंगा, उसी के साथ टाइम बिताऊंगा, आप बता दीजिए। कोठे की मालकिन कहती है कि देखो अभी तक किसी से उसने संबंध नहीं बनाया है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम्हें लात भी मार सकती है, तुम पर हाथ भी छोड़ सकती है, तुम्हें गाली भी दे सकती है, इसकी रिस्क तुम जानो अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो तो। लड़का कहता है ठीक है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं करूंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं, 2 लोग जाएंगे, देखते हैं वो कैसे क्या करेगी हमारा। सतीश इन बातों को सुन रहा होता है, तभी वो दोनों लड़के जाने को तैयार होते हैं। तो कोठे की मालकिन कहती है देखो अभी तक वो लड़की बिल्कुल नई है और उसका दूना चार्ज पड़ेगा। वो लड़के आवारा किस्म के होते हैं, वो कहते हैं कि हम दूना चार्ज देने को तैयार हैं, लेकिन हमको वही लड़की चाहिए। कोठे मालकिन के बताए हुए अमाउंट को वो प्ले करते हैं और फिर उसी कमरे में घुस जाते हैं। और उस कमरे में जैसे घुसते हैं, फिर वहां से चीखा पुकार की आवाज शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये दृश्य सतीश पर देखा नहीं गया और सतीश उस लड़की के बारे में विचार करता हुआ वहां से चला गया। अपने खोखे पर दुकान पर पहुंच तो गया, लेकिन उसके दिमाग में बस यही आ रहा था कि आखिर ये लड़की कहां से है, कौन है, और इस कोठे पर आई तो आई कैसे। बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही है, इसके शरीर से हल्दी के निशान भी नहीं छूटे हैं, हल्दी चढ़ी हुई है। आखिर इसके लिए किसने यहां पर बेचा। फिर वो लड़की के पास में 5वें दिन फिर जाता है और वो कोठे की मालकिन से कहता है कि मैं जो नई लड़की आई है उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। अब वो वहाँ रोज का रहता था, उसे कोठे की हर स्थिति पता थी कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, क्या होता है या क्या नहीं होता, किसके साथ कैसा व्यवहार होता है, और फिर नए कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार होता है, पुराने के साथ कैसा व्यवहार होता है, सारी स्थिति उसे पता थी। कोठे की मालकिन कहती है कि सतीश नए माल के पास जा रहे हो, तुम्हें चार्ज पता है कितना लगेगा। सतीश कहता है मैडम इतने दिनों से मैं तुम्हें चाय पिला रहा हूँ, कुछ तो राहत मेरे से होगी। कोठे की मालकिन कहती है कोई बात नहीं, औरों से 500 रुपये तुम कम दे देना क्योंकि नई लड़की है। सतीश कहता है ठीक है, आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। कोठे की मालकिन कहती है आप जाइए। सतीश उस कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की कोने पर बैठी हुई बुरी तरह से सिसक सिसक के रो रही थी, और वह दरवाजे को जब बंद करता है तब वो लड़की उसको देखती है कि ये तो चाय वाला है और दरवाजा बंद कर रहा है। तब उससे कहती है कि आप भी मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए आए हैं, आप भी मेरे साथ बलात्कार करने के लिए आए हैं। तब सतीश कहता है कि नहीं,
आप जो सा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ करने को नहीं आया हूँ, कुछ गलत करने के लिए नहीं आया हूँ। वो लड़की कहती है फिर क्यों आए हैं? मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि आप मेरे पति से बात करवा दीजिए। मेरा जो पति है वो मेरे याद में कहाँ भटकता होगा, पागल बना घूमता होगा। वो मुझसे इतना प्रेम करता है और मैं भी उससे इतना प्रेम करती हूँ। पता नहीं मुझे यहाँ किसने बेच दिया और मेरा पति कहाँ पागलों की भांति भटकता होगा। सतीश कहने लगा, देखो तुम अपना बैकग्राउंड बताओ, आखिर तुम कहाँ से हो, कौन हो और यहाँ कैसे आई? वो लड़की कहती है कि मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ और मेरा नाम निशा है। मेरे घर वाले दूसरी जगह मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन मैं स्कूल के टाइम से किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले इस बात को राजी नहीं थे। वो मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं कर रहे थे। तब हमने दोनों ने डिसाइड किया, इधर तो हमारी 3 दिन बाद बारात आने वाली थी, हम पर हल्दी चढ़ रही थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि अगर हमारे घर वाले दूसरी जगह विवाह कर देंगे तो हमारा प्यार छूट जाएगा, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये सोच करके मैंने अपने घर से 3 लाख रुपए लिए और अपने प्रेमी को साथ लेकर के मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पर बैठ गई। और जब ट्रेन पर बैठी मैं और मेरा प्रेमी, तो फिर रास्ते में पता नहीं किसने हमें कुछ खाने के लिए दिया, हमको और हमारे प्रेमी के लिए, पति के लिए। लेकिन फिर हम दोनों बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कोठे पर थी, इस कमरे में थी। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ किसने ला करके बेच दिया और मेरा पति कहाँ गया, किसने मार करके फेंक दिया या कहीं भटकता फिर रहा है। मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ? बस आपसे एक ही विनती है कि आप एक कॉल मेरी बात करा दीजिए। सतीश कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर कल निकाल दूंगा। आप धैर्य रखो, परेशान मत हो, जितना प्रयास होगा मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से कल निकाल करके बाहर कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना दिलासा दे करके, धीर बना करके वो सतीश वहाँ से चला आता है और उसका नंबर, उसके प्रेमी का नंबर लेकर के आता है और अपनी दुकान पर आकर के फ़ोन लगाता है। तो वो फ़ोन उसके प्रेमी का बंद जाता है। जब उससे बात नहीं हो पाती तो दूसरे दिन, क्योंकि सतीश को सारा गुप्त रास्ते पते थे कि कोठे पर गुप्त रास्ते से कैसे आया जाता है और कैसे जाया जाता है, सतीश तुरंत दूसरे दिन जब जाता है अपनी दुकान को बंद करता है और उस लड़की को गुप्त रास्ते से निकाल करके दिल्ली में ले जाता है और कहता है कि अब तुम परेशान मत हो, तुम्हें मैं वहां से निकाल करके लाया हूं, अब मैं तुम्हारे प्रेमी को फ़ोन करता हूं। जब प्रेमी के लिए फ़ोन किया जाता है तो उसका नंबर फिर स्विच ऑफ जाता है। जब नंबर स्विच ऑफ जाता है तो सतीश कहता है, निशा तुम्हारे प्रेमी का नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है, पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन जब उसने अपनी ट्रू कॉलर खोल करके जब उसमें नंबर डायल किया तब उसमें नाम इकबाल आ रहा था। वो समझ गया कि ये लड़का मुस्लिम है। मुस्लिम जब समझ गया तो फिर वह कहता है कि अब यहाँ से चलो, अब देखते हैं आगे क्या होगा। कुछ देर के बाद में उसी जो लड़का इकबाल था, जो उस निशा का प्रेमी, उसका नंबर खुलता है। उसके दूसरे नंबर पर कोठे से फोन जाता है कि तुम जिस लड़की को हमारे यहाँ बेच करके गए थे वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है और तुम अपना नंबर खुले रखना, क्योंकि जब भी तुम नंबर खोलोगे तो वो तुम्हारे पास फोन जरूर करेगी। उसे पता नहीं है कि कोठे पर उसे किसने बेचा है। उस लड़के ने तुरंत नंबर खोला तो उसका मैसेज सतीश की मोबाइल पर आया कि तुम, क्योंकि आता ही है अगर किसी का नंबर स्विच ऑफ होता है और फिर वह नंबर खुल जाता है तो डायल करने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज आता है कि तुमने जो नंबर डायल किया है वो अवेलेबल है, यानी खुल चुका है। सतीश जब मैसेज को देखता है तो सोचता है कि अब तुम्हारे प्रेमी का नंबर खुल गया है। ये सुनकर के निशा बड़ी खुश हो जाती है कि उनका नंबर खुल गया है तो अब हमारी बात हो जाएगी। लेकिन जब वो हैंड फ्री करके उस निशा के प्रेमी का फोन लगाता है तब वो
सतीश बात बदल करके कहता है कि देखो, हम कोठे से बोल रहे हैं, तुम जिस लड़की को यहाँ छोड़ करके गए थे, बेच करके गए थे, वो लड़की कोठे से भाग चुकी है। वो लड़का इकबाल इस बात को नहीं समझ पाता और वो ये समझता है कि वास्तविक कोठे से ही बोल रहा है। तब वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की अगर भाग चुकी है तो अभी दिल्ली में ही होगी, दिल्ली से बाहर नहीं गई होगी। उसके हाथ में जैसे ही किसी का फोन लगेगा तैसे ही वो हमको फोन करेगी और हम उससे एड्रेस पता पूछ करके उसे पकड़ लेंगे और फिर तुम उसे फिर दोबारा ले जाना। ये सारी बातें हैंड फ्री पे निशा सुन रही थी। निशा ने जब उस अपने प्रेमी की ऐसी बातें सुनी तो निशा के छक्के छूट गए, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि निशा ये कभी सोच नहीं सकती थी कि जिस प्रेमी से मैंने प्यार किया है, जिस प्रेमी पे मैंने इतना भरोसा किया है, विश्वास किया है, वो प्रेमी मुझे कभी ऐसे धोखा दे सकता है, मुझे बेच सकता है। तब सतीश कहता है कि देख लिया कि जिस लड़के से तुम प्रेम करती थी वो लड़का मुस्लिम है और तुम एक हिंदू हो। निशा कहती है कि इसी वजह से मेरे घर वालों ने इस लड़के के साथ मेरी शादी नहीं की, क्योंकि वो मुस्लिम है और मैं एक हिंदू हूं। निशा कहती है कि मेरे घर वालों ने इसी वजह से इस लड़के के साथ शादी नहीं की थी, क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और ये मुस्लिम है। सतीश कहता है कि अब जल्दी से ट्रेन में बैठो, क्योंकि कोलकाता के लिए जो ट्रेन जा रही है उस पर बैठ करके हम तुम्हें तुम्हारे हद में छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ होगा सो। निशा कहती है कि तुम अपनी दुकान पे चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। सतीश कहता है कि मैं अगर दुकान पे गया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ से निकाला है और मैं उसी दिन से गायब हूं, अपनी दुकान पर नहीं हूं जिस दिन से तुम्हें लेकर के आया हूं। निशा सोचने लगी कि आखिर जिस लड़के को मैंने इतना प्रेम किया, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा समझा, माँ बाप के घर में चोरी की, 3 लाख रुपए उसको दिया और उसके साथ सब कुछ परिवार छोड़ दिया, उसने मुझे कोठे पर ला करके बेच दिया। सतीश कहता है देख लीजिए, जिसको तुमने प्रेम किया उसने तुम्हें कुछ नहीं समझा, उसने तुम्हारे साथ प्रेम नहीं किया, उसने तो केवल तुम्हें अपने जाल में फंसाया था, केवल तुम्हारी दौलत लूटने के लिए, तुम्हें बेचने के लिए। ऐसा ये सोच करके बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल बिखर जाती है, सोचने लगती है कि आखिर जिसको मैंने अपने परिवार छोड़ा, जिसके लिए अपने घर में चोरी की, अपने घर वालों को त्याग दिया, जिसकी खातिर मैं भाग करके आई, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई की, इतना बड़ा धोखा किया कि मुझे कोठे पर ला करके बेच दिया। सतीश कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए हकीकत नहीं बताई थी, मुझे हकीकत तो पहले पता थी कि ये मुस्लिम लड़का है और इसी ने तुम्हें ला करके यहाँ बेचा है। इसने जो तुम्हें ट्रेन में कुछ खिलाने के लिए दिया था वो इसी का ही बंदा था, उसने तुम दोनों को खिलाया था, लेकिन तुम्हारे खाने में नशीला पदार्थ था और उसके खाने में नहीं था, वो तो केवल बहाना कर गया था और तुम जब बेहोश हो गई तो उसी ने ला करके इस कोठे पर बेच दिया और वो रुपए लेकर के यहाँ से चला गया। निशा बहुत परेशान होती है और कहती है कि मैं इतनी अभागिन हूं, मैंने सबको छोड़ दिया जिसके खातिर मेरे घर वाले मना करते रहे कि इसके साथ विवाह मत करो, इससे संपर्क मत रखो, लेकिन मैंने एक बात नहीं मानी, मैं प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी और इसके खातिर सब कुछ किया, उसी ने मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, मुझे बेच दिया। इससे तो अच्छा मैं कोठे पर रहती, तुम्हारी भी दुकान खतरे में पड़ गई, तुम्हारी भी बिजनेस अब नहीं चलेगी वहां। सतीश कहता है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी दुकान नहीं चलेगी, कहीं दूसरी जगह चलेगी, लेकिन तुम सेफ्टी के साथ यहाँ आ गई, ट्रेन पे बैठ गई हो, अब चलो तुम्हें छोड़ देते हैं। सतीश कहता है देखो निशा, अगर तुमको कोई बात की दिक्कत ना हो तो हम अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे भी अब तुम घर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मना किया था, उनकी बात तुमने नहीं मानी और फिर तुमने उनसे विरोध कर लिया, बैर कर लिया और वो तुमसे नाराज हैं और मेरी भी दुकान छूट गई, मैं भी कहीं का नहीं रहा। अब हम तुम दोनों मिलकर के एक होकर के रह सकते हैं, जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और फिर कोई धंधा शुरू करेंगे। पटना में उतर जाते हैं और थोड़े से पैसों में उन्होंने वहाँ अपनी चाय की दुकान खोली
धीरे धीरे दोनों मिलकर के अपनी चाय का बिजनेस करते हैं और फिर जैसे ही पैदा होता है तैसे ही वो धीरे धीरे वार्तालाप उनकी बढ़ती चली जाती है और प्यार एक दूसरे से करने लगते हैं। फिर सतीश मंदिर में ले जाकर के निशा को उसके साथ शादी करता है और फिर अच्छा खासा बिजनेस उनका चलने लगता है। फिर तो चाय नाश्ते का, ब्रेड पकौड़े का काम उनका शुरू हो जाता है। फिर अच्छी प्रॉफिट होती है। फिर वो मकान लेकर के पटना में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद में फिर उसके मायके वाले भी उसके पास आने जाने लगते हैं, क्योंकि उसके घर वाले निशा की केवल इस बात से उससे विरोध करते थे क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती थी। अब दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई, बड़े आनंद के साथ रहने लगे, आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मतलब ना तो किसी का दिल दुखाना है, ना किसी को किसी बात का बढ़ावा या उकसावा देना है। इस कहानी को सुनाने का केवल ये मकसद है कि हमारे धर्म में जो लड़कियां हैं वो बिना सोचे विचारे दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्रेम करने लगती हैं और अपने माँ बाप को ठुकरा देती हैं, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेती हैं। फिर वो लड़के उनके साथ शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनसे टाइम पास करते हैं और फिर जब उनका मन भर जाता है तो उन्हें या तो मार करके फेंक देते हैं या फिर उन्हें कोठों पर बेच देते हैं। ये घटनाएं एक नहीं हजारों न्यूज के माध्यम से आपको देखने को सुनने को मिलती होंगी कि आज किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने हिंदू की लड़की के साथ में बलात्कार किया और उसे मार करके फेंक दिया, कहीं कोठे पर ले जा करके बेच दिया, कहीं नौकरी का झांसा देकर के उसे कोठे पर बेच दिया। ऐसी सोशल मीडिया पर हजारों न्यूज आपको रोज देखने को मिलती होगी। तो ये जानकारी इसलिए मैंने आप तक पहुंचाई क्योंकि अक्सर समाज में ऐसा ही हो रहा है। लड़कियों के लिए हमेशा अपने माँ बाप की बात मान करके चलनी चाहिए। जहाँ माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चे के साथ अच्छा करते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। तुम्हें अगर अपनी मर्जी से शादी करनी है तो फिर अपने धर्म का देखो, अपनी जात का देखो और अपने माँ बाप से कहो, उन्हें की संतुष्टि रखो, तब उसके साथ शादी करो। और बिना सोचे विचारे माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध जो लड़कियां भाग जाती हैं दूसरे धर्म के साथ में, दूसरे अनजान व्यक्ति के साथ में, तो उनके साथ यही होता है जो निशा के साथ हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जानकारी घर घर में पहुंचाएं, जिससे अपने परिवार में, घर में जो भी लड़कियां हैं वो इस कहानी को सुन करके ये सीख लें कि हमें जीवन में कभी भी माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना है और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी इस बारे की जानकारी जरूर दें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।